अगर आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कैसे काम करता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज के इस वीडियो में हम 6 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के उत्तर जानेंगे और जानेंगे पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि कैसे ये सब काम करता है। तो आज के इस वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है। दूसरा सवाल है वो है हाउ इज अ स्टॉक प्राइस डिसाइडेड। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज स्टॉक मूव्स अप एंड डाउन। फोर्थ हम ये जानेंगे कि व्हाट इज बुल मार्केट एंड व्हाट इज बेयर मार्केट। फिफ्थ क्वेश्चन ये जानेंगे कि हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर और कैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर आप भी इन 6 क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते और जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब काम करता है तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स फिर भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ। मैं वैभव आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे वो काम करता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। अब स्टॉक मार्केट दो वर्ड से बनता है, स्टॉक एंड मार्केट। स्टॉक्स और शेयर कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट इज द सेम थिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक और अ शेयर। समझ लो कि एक कंपनी है, लेट्स सपोज कंपनी ए। व्हेन अ कंपनी ए इज एक्सपांडिंग और अब उसके पास बहुत ही ज़्यादा प्लान्स और स्ट्रेटजी ऑलरेडी रेडी है कि वो कैसे एक्सपांड करेगी, बट उसके पास एक्सपांड करने के लिए फंड्स नहीं है। अगर कंपनी को एक्सपांड करना है तो उसके लिए उसको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और ये फंड्स वो एक समय तक बैंक के पास से डेप लेके वो यूज़ करते हैं। बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम नहीं, अगर बैंक के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेगी तो उसके ऊपर उन लोग को इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना होगा और वो ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इन ऑर्डर टू ग्रो दे हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। देयर इज another way in which company can grow on their maximum potential by going public। जी हाँ। अब ये हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी ए जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार दिए। अब उसको वो 20 प्रोडक्ट मार्केट में और उतारने हैं, बट उसके लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे, उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना होगा और फिर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने हैं। अब कंपनी ये क्या करेगी कि उन लोग का अपना ट्रैक रिकॉर्ड्स पब्लिक के सामने लाएगी कि दिस इज़ हाउ वी हैव परफॉर्म्ड, और वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होती है। वो लोग आईपीओ लाते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंपनीज के साथ फेमिलियर होते हैं और उन लोग को पता है कि ये कंपनी अच्छी है, तो वो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। वो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि आफ्टर अ कंप्लीट एनालिसिस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि उन लोगों की मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ है और वो लोग अपनी कंपनी के 1 करोड़ छोटे छोटे हिस्से बना के 1 करोड़ शेयर्स के अंदर अलॉट करेंगे। उससे क्या होता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हाउ इज द स्टॉक प्राइस डिसाइडेड व्हेन दे गो पब्लिक। लेट्स से कि उनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ है और वो लोग अपनी कंपनी को 1 करोड़ हिस्से में बांट देते हैं। उसका मतलब कि वो लोग 100 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ विच इज़ नंबर ऑफ शेयर्स। उसका प्राइस कंपनी का आ जाएगा 100 रुपीज़। वो लोग 100 रुपीज़ में पब्लिक को शेयर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन का आंसर अब आसानी से मिल गया होगा कि व्हाट इज स्टॉक एंड हाउ इज स्टॉक प्राइस डिसाइडेड। बट अब ये भी समझते कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट का जो सेकेंड वर्ड है वो है मार्केट। मार्केट एक समझ लो कि मार्केट प्लेस जैसा ही होता है कि कोई लोग अपने प्रोडक्ट को आके बेचते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जब इन्वेस्टर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो लाइफ टाइम के लिए वो ही शेयर होल्ड करता रहेगा। तो अगर वो इन्वेस्टर कंपनी ए है उसका शेयर्स बेचना है तो उसके लिए एक मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। उस मार्केट को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। वहाँ पे मैनी इन्वेस्टर्स मीट एंड बाय एंड सेल अ स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, जिससे हम बोलते हैं कि ट्रेड होना। यानी कि अगर एक बंदा वो स्टॉक 100 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है और दूसरा बंदा वो स्टॉक 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार है,
तो फिर वो स्टॉक ट्रेड हो के एक बंदे के पास से दूसरे बंदे के पास चला जाता है। दैट इज सेड टू बी अ स्टॉक हैज़ बीन ट्रेडेड। सो आई होप कि मैंने पहले दो क्वेश्चन का उत्तर बहुत सही से आपको दे दिया है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ द स्टॉक प्राइस इज डिसाइडेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट अप एंड डाउन। सो नाउ लेट अस अज्यूम कि स्टॉक जब लिस्ट होता है तो वो उसकी प्राइस होती है 100 रुपीज़। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को वो स्टॉक खरीदना है बट उन लोग को आईपीओ नहीं लगा हो, इसके कारण वो लोग खरीद ना पाए हो। सो वो लोग क्या करते हैं, ओपन मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से वो स्टॉक खरीदने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट अस अज्यूम कि देर आर 6 पीपल इन द मार्केट। 3 लोग हैं वो बायर्स है, 3 लोग हैं वो सेलर्स है। ए बी सी को हम बायर कंसिडर करते हैं और डी ई एफ को हम सेलर कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से कि ए बायर है, उसको स्टॉक खरीदना है बट उसको मार्केट से थोड़ा कम प्राइस में खरीदना है। उसको पता है कि अभी स्टॉक मार्केट का प्राइस 100 चल रहा है। वो बोलेगा कि अगर 99 प्राइस आ रहा है तो मैं खरीद लूँगा। सो वो बिड करता है 99 रुपीज़ में कि वो स्टॉक वो खरीद ले। अब जो दूसरा बंदा है बी, वो भी खरीदने के लिए तैयार है पर वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है। लेट्स से कि उसको 99.5 में वो स्टॉक खरीदना है। एंड जो बंदा सी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 100 रुपीज़ में भी स्टॉक खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में वो स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। सो वो 100 रुपीज़ में स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है। नाउ लेट्स से कि देर आर डी ई एन एफ जो कि सेलर्स है, जो बंदे के पास ऑलरेडी स्टॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 100 के प्राइस में। लेट्स से कि डी है, उसको स्टॉक सेल करना है पर उसको उसको मिले थे 100 में और उससे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है, उससे 2 रुपए का प्रॉफिट कमा के वो स्टॉक बेचना है। सो व्हाट ही विल डू इज, उसने बिड लगाई कि उसको 102 रुपए अगर होंगे तो वो बेच देगा। वैसे ही बंदा ई है लेकिन उसे सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है तो वो भी बेट डाल रहा है कि उसे अगर 101 रुपये आ रहा है स्टॉक की प्राइस तो वो बेच देगा। और जो बंदा एफ है, समझ लो कि उसको कोई पैसे की अर्जेंट नेसेसरी है या फिर उसको कोई अच्छा स्टॉक मिल गया, उसके अंदर उसको इन्वेस्ट करना है तो वो 100 रुपीज़ में भी बेचने के लिए तैयार है। सो क्या होगा कि हमको जो बंदा एफ है जो 100 रुपीज़ में बेचने के लिए तैयार है और जो बंदा सी है और वो 100 रुपीज़ में खरीदने के लिए तैयार है, वो दोनों की रिक्वायरमेंट मैच हो जा रही है और तभी 100 रुपये के ऊपर हमारा ट्रेड होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वैसे ही कोई बंदा 101 पे खरीदने के लिए भी तैयार है और बेचने के लिए भी तैयार है। सो क्या होगा कि जो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ था वो अब स्टॉक का प्राइस हो जाएगा 101, क्योंकि वहाँ पे बंदे खरीदने के लिए और बेचने के लिए तैयार है। सो दिस इज हाउ स्टॉक प्राइस मूव्स अप। एंड सिमिलरली कि वो समझ लो कि मार्केट में कोई फेयर आ गया या फिर वो कंपनी ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया या फिर ख़राब रिजल्ट्स आए। सो उससे क्या होगा कि सभी लोग बेचने के लिए तैयार है और ख़रीदने वाले बहुत कम हैं। सो उससे क्या होगा कि प्राइस नीचे जाएगा, यानी कि कोई बंदा लेट्स से कि 98 में भी बेचने के लिए तैयार है। सो जब 98 वाला कोई ख़रीदने में मिल जाएगा सो उसका स्टॉक का प्राइस हो जाएगा 98। सो दिस इज हाउ द स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट अप एंड डाउन। सो आई होप कि आपको ये भी पता चल गया कि कैसे स्टॉक मार्केट में प्राइस हर सेकेंड अप और डाउन होते हैं। ये हमने सिर्फ 6 लोगों की बात की, वैसे ही करोड़ों लोग एक साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं जिससे कि स्टॉक के प्राइस हर एक सेकेंड फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो यू माइट हैव सीन कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अचानक से ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका रीज़न ये होता है डिमांड और सप्लाई। So if the demand is very high, the price is going to go up, and if the supply is very high, the price is going to go downwards. So now let's go on to our fourth question. What is bear market and what is bull market? लेट्स स्टार्ट विद द बियर मार्केट फर्स्ट, क्योंकि अभी का माहौल देख के आप लोग को सब लोगों ने सुना होगा कि अभी कैसे स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है। सो इट इज़ सेड टू बी इन अ बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब ये है कि जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है डिमांड के कंपैरिजन में और स्टॉक मार्केट नीचे आने लगती है। सो इट इज़ सेड टू बी अ बेयर मार्केट। अब ये क्यों होता है? देयर आर टू रीजंस, दैट इज़ न्यूज़ फ्लो एंड परफॉर्मेंस।
लेट्स से कि मार्केट में कोई भी खराब न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि अपने को पता है अभी ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, उससे कि ट्रांसपोर्टेशन और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, या फिर ऐसा हो गया कि कोई वॉर हो गई। आप लोगों ने देखा है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस भी चल रहा है, उसके ऊपर से इन्फ्लेशन और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण इन्वेस्टर नर्वस और पैनिक होकर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पेसिमिज्म आ जाता है कि अब तो स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाला है। मार्केट में से लोग अपना पैसा निकाल के सेफर एसेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसी पेसिमिज्म के कारण सभी लोग जब बेचने वाले हो जाते हैं, यानी कि देर आर मोर सेलर्स देन बायर्स, स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे बेरिश मार्केट। एंड ऑन दी अदर हैंड बुल मार्केट हम तब बोलते हैं जब स्टॉक मार्केट बहुत खुश होता है और उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, या फिर कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ गई, तब इन्वेस्टर विल बी हैप्पी एंड विलिंग टू इन्वेस्ट मोर। सभी स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जिसके कारण ओवरऑल मार्केट भी बहुत ऊपर जाने स्टार्ट हो जाती है। सो इसको हम बोलते हैं बुल मार्केट। सो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया कि बेयर मार्केट और बुल मार्केट क्या होता है, और कैसे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो जाता है तब बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और कैसे जैसे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो जाए बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। हु आर दी ओनर्स ऑफ दिस लिस्टेड कंपनीज। कोई कंपनी ए, जैसे कि हमने बोला था, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ था, हमने ये एग्जाम्पल देखा, जो वो लिस्ट नहीं हुई होती है तब उससे पहले सिर्फ उसके प्रमोटर्स या फिर ओनर्स ही उसके 100% ओनर रहते हैं। बट व्हेन इट गोज पब्लिक, कोई भी आके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। कि उसके बाद 4 हिस्से बढ़ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है प्रमोटर्स, जो कि अपने 100% शेयर ओनरशिप पब्लिक को नहीं देते, वो थोड़ी सी पब्लिक को देते हैं और थोड़ी सी अपने पास रखते हैं। सो नाउ व्हेन दे गो पब्लिक, सो उसमें से जो हिस्सा उसको बेचना है, जिसके ऊपर वो फंड रेज करेंगे, उसमें से भी 3 हिस्से होंगे। फर्स्ट आ जाता है रिटेलर्स, हमारे और आपके जैसे कुछ जब कॉमन पब्लिक जो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होती है, उसको बोलते हैं रिटेलर। सेकंड हो जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं DII। DIIs क्या होते हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनियों में और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कोई बड़ी इंस्टीट्यूट हो गई जैसे कि LIC। सो दिस आर ऑल कंसिडर्ड टू बी DIIs, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड थर्ड जो आ जाता है वो है FIIs। FIIs का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेट्स से कि देयर इज एन इंस्टीट्यूट इन USA जिसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो इंस्टीट्यूट जब इंडिया में इन्वेस्ट करता है या फिर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, सो दे आर सेड टू बी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग रहती है, बट वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी के 4 हिस्से होते हैं। फर्स्ट होता है प्रमोटर्स, जिसका यूजुअली मेजोरिटी ऑफ स्टेक होता है। सेकेंड आ जाता है FIIs एंड DIIs, जिसके भी अच्छे खासे अमाउंट होंगे अगर कंपनी बहुत अच्छी है। और फोर्थ एंड फाइनल पार्ट आ जाता है पब्लिक, यानी कि रिटेलर्स। रिटेलर्स के पास अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी या फिर बैड परफॉर्मेंस कर रही होगी, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि 100% होल्डिंग सिर्फ रिटेलर के पास ही है, प्रमोटर्स पूरा अपना हिस्सा बेच बाच के निकल गए हैं। सो आपको ऐसी कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि हु आर दी ओनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट। Now let's move on to the last and final question. What is the difference between a trader and an investor? Let's understand कि trader और investor होते क्या है पहले. So a trader is someone who analyzes the stock performance in terms of price after watching their historical performance. इसका मतलब क्या होता है? वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट्स देख के। चार्ट्स क्या होते हैं? जैसे ही स्टॉक प्राइस एक दिन ऊपर होता है, एक दिन नीचे होता है, एक दिन बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, तो वैसे एक चार्ट बनाता है। इन स्टॉक मार्केट इट इज सेड दैट हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। सो उसके कारण ट्रेडर्स क्या करते हैं, हिस्टोरिकल चार्ट्स देखते हैं कि ऐसे पॉइंट के ऊपर हाउ डज दिस स्टॉक हैज़ परफॉर्म्ड इन हिस्ट्री। वैसे वो लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही अभी भी परफॉर्म करेगा, एंड उसके कारण वो लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं बाय और सेल करके। सो वो लोग का टारगेट ये रहता है कि दे हैव टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन वेरी शॉर्ट टर्म। एंड ट्रेडर में भी 2 तरीके के ट्रेडर आ जाते हैं। फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडर और सेकंड इज स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है कि एक ही दिन में वो अपनी पोजीशन डाल के कवर कर लेता है, यानी कि सुबह वो अपने चार्ट्स को देखता है, वो कोई पोजीशन बनाता है और पूरा दिन खत्म होने से पहले वो अपनी पोजीशन कवर कर लेता है।
इवन आफ्टर हैविंग एनी प्रॉफिट और लॉस। एंड सिमिलरली स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, वो लोग का टारगेट होता है कि एक महीने के अंदर अपना ट्रेड क्लोज करे, यानी कि वो बाय और सेल करते हैं बट दे ट्राई टू कवर देयर पोजीशन विद इन अ मंथ और लेट्स से 15 डेज, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो प्राइस मोमेंटम को देखते वो अनुमान लगाते हैं कि अब ये थोड़े दिनों तक ये स्टॉक ऊपर ही रहेगा, सो उसमें से वो 5-7% कमाने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज सेड टू बी अ स्विंग ट्रेडर। आई होप गाइस कि आपको पता चल गया है कि ट्रेडर क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज सेड टू बी एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज समवन हु ट्राइज टू फिगर आउट हाउ द कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर, हाउ देयर मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, हाउ द कंपनी कैन ग्रो इटसेल्फ, और वो ये देखते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या इसकी मैनेजमेंट में बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं या फिर फ्रॉड भी हो सकता है। ये सब चीज़ें वो स्टडी करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे कि कोई और कंपनी इसे बीट ना कर सकते, और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज सेड टू बी एन इन्वेस्टर। और एक इन्वेस्टर कभी भी एक दिन या फिर 10-15 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। दे इन्वेस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट कुड बी लाइक 1 ईयर और 5 ईयर और 20 ईयर्स और लाइक मोर एज वेल। वो सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं और उससे ये पता है कि ये स्टॉक आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिकली वो लोग कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं हाउ ऑनेस्ट द मैनेजमेंट इज। सेकेंड चीज़ वो देखते हैं कि कंपनीज के ऊपर क्या डेप्थ है। थर्ड चीज़ वो देखते हैं कि हाउ कंपनी इज ग्रोइंग इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। फोर्थ चीज़ वो देखते हैं कि हाउ कंपनी इज जनरेटिंग कैश फ्लो, इस तरह से कैश फ्लो जनरेट करते हैं और वो कैसे इंक्रीज होता जा रहा है। और बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि एक इन्वेस्टर देखता है और इसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सो गाइज, अगर आप भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए रेडी हो तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आपको मैं अपकमिंग वीडियो में बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जिससे कि आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा भी बहुत ही अच्छी वैल्यू वाले वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन, एंड आई होप द वैल्यू हैज़ बीन एडेड, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।